बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने जो पढ़ा था वो हमने इसकी डिफरेंट टैब्स के अबाउट पढ़ा था, इसके बार्स के अबाउट पढ़ा था, एक ओवरव्यू लिया था कि एमएस वर्ड का जो आपके पास स्क्रीन पे उसका पेज आता है उसका आउटलुक किस तरह से होता है। आज फर्दर उन्हीं टैब्स में से हम वन बाय वन सारों को पढ़ेंगे। मेन्यू में जो आपके पास टैब्स होती हैं उसमें हम जा रहे हैं एमएस वर्ड के होम पेज को कवर करने। How to use the Microsoft Word home page to create professional looking document. Today we will learn Home tab. Home tab. The Home tab is by far the most important tab in Microsoft Word. अब आपने जितना भी वर्ड के साथ एडिटिंग करनी होती है, जितनी भी फॉर्मेटिंग करनी होती है, जितना भी आपने वर्ड्स के साथ काम करना होता है वो मोस्टली कहाँ आप लोग कर रहे होते हैं, आप होम टैब में कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम इसको क्या कॉल कर रहे होते हैं, हम इसको कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। द होम टैब कंटेन्स ऑल द कमांड्स दैट आर यूज्ड मोस्ट ऑफन। जिसमें वो सारी कमांड्स आ जाती हैं वो जो बहुत ज्यादा यूज हो रही होती हैं। दीज इंक्लूड फॉर्मेटिंग कमांड्स लाइक चेंजिंग टेक्स्ट साइज। अब आपने साइज का टेक्स्ट चेंज करना है तो आपने कहाँ जाना है, होम टैब में। साइज का वर्ड्स का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप कहाँ जाएंगे, होम टैब में। कलर चेंज करना है तो उसकी टाइप लिस्ट चेंज करनी है, क्लिपबोर्ड फंक्शनैलिटी लगानी है, कट कॉपी पेस्ट, ये सारी चीजें कहाँ आपने करनी है, होम टैब के अंदर रखे। ठीक है। फर्दरमोर द होम टैब इज वर्ड इंक्लूड फीचर्स लाइक टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, गैलरी स्टाइल एंड थीम सेटिंग्स। ये सारी चीजें भी किस में आ जाएंगी, होम टैब में। फाइनली द होम टैब इंक्लूड द एबिलिटी टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। अगर आपने कोई टेक्स्ट फाइंड करना है या उसको रिप्लेस करना है वो भी आपको कहाँ पता चलेगा, होम टैब में। ये हम लोग एक्चुअल में आगे देखेंगे कि किस तरह से ये हमें मिलेगा। पहले हम आपको होम टैब दिखा देते हैं। ये हमारे पास एमएस वर्ड में होम टैब ओपन हुआ हुआ है, ये रहा होम, और इसके नीचे ये इसका रिबन है और इसके डिफरेंट क्या है, हमारे पास ग्रुप्स हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास इसमें ग्रुप्स पढ़ लेते हैं। द ग्रुप्स ऑन होम टैब आर एज फॉलोइंग। क्या कौन कौन से ग्रुप्स हैं हमारे पास, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। चेक कर लेते हैं कि दीज ऑल आर लोकेटेड हियर। यस, हमारे पास क्या है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। इनको वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड को देखते हैं। The clipboard is the temporary storage area where you can copy and paste text, image and other object. अब यहाँ पर जो clipboard है वो हमारे पास temporary storage है। temporary storage का मतलब है कि जो आपने recently अभी काम किया हुआ ना, temporary वो storage करता है। इसको करते हैं, चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ टाइप करती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये टाइप कर लिया है। ठीक है। अब हमारे पास ये टाइप हो गया। अब जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, इसको वेरी फर्स्ट आप देखें यहाँ पर ये चीज चेक करें क्लिपबोर्ड में कि ये दोनों बटन क्या है, ये दोनों ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑफ में आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, कोई भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर, जब आप किसी वर्ड के ऊपर डबल टैप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी पूरी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पैड पर 3 दफा क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। ये सिलेक्टिंग का आपको पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक वर्ड को या एक लाइन को कर दिया सिलेक्ट, अब देखें कोई वर्ड सिलेक्ट हुए हैं तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए हैं, ऑन हो गए हैं। ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, कट भी कर सकती हूँ, कॉपी भी कर सकती हूँ। इन दोनों चीजों को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ। कॉपी का मतलब ये होता है कि ये बैक एंड पे आपके पास इसकी एक कॉपी बन गई है। ठीक है। अब आप यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखिए साइड पे आपके पास पेस्ट का ऑप्शन है। ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड पे आपने इसको क्लिक किया और इधर नीचे देखें ये आपके पास क्या हो गया, पेस्ट हो गया। जो आपने चीज कॉपी की थी वो आपके पास क्या हो गई है, पेस्ट हो गई है। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ ये जो पैराग्राफ है पूरा, ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, कट करना है। ठीक है। कट, अब कट का क्या मतलब है, इसका यहाँ से पढ़े कहते हैं रिमूव द सिलेक्शन, एंड रिमूव कर देगा यहाँ से सिलेक्शन को। और लेकिन आगे क्या है, पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में अपने पास सेव कर लेगा। सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स, तो आप इसको कहीं और जाके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कट कर देगा और फिर यहाँ से जो आपके पास पेज के ऊपर से ये कट कर देगा और देन इसको क्लिपबोर्ड में सेव कर देगा और देन आपने इसको जिस जगह पे भी आपने इसको पेस्ट करना है तो यू कैन पेस्ट इट। कट करके देखते हैं हम लोगों ने, मैंने इसको क्या कर लिया, कट कर लिया।
अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने नीचे राइट किया था उसके नीचे मैं इसको पेस्ट करूँ, तो मैंने ये जो पेस्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो हमारा एक्चुअल टेक्स्ट क्या हो गया, पेस्ट हो गया। ठीक है, समझ आ गया आपको कट कॉपी पेस्ट की समझ आ गई है। अब ये क्या है, फॉर्मेट पेंटर है, ये आगे चल के बताऊंगी कि इसका क्या यूज होता है। अभी इसमें क्लिपबोर्ड में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, दैट इज कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी का मतलब होता है उसी की एक कॉपी बना लेगा, आपने दूसरी जगह लेके जानी है, लेकिन कट का मतलब है उस जगह से कट कर लेगा और डेस्टिनेशन प्लेस पे आपने अगर लेके जाना है जिसपे, तो वो आपको वहां पेस्ट करने दे देगा। ओके, कंट्रोल जी कर लेती हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ओके, अब कहता है कि यू कैन, इस ग्रुप में जो आप कमांड्स यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं, वो पढ़ते हैं। पेस्ट के लिए आपने क्या करना होता है, कंट्रोल वी का ऑप्शन होता है आपके पास। ठीक है, कट के लिए क्या होता है, कंट्रोल एक्स का होता है। कॉपी के लिए आपके पास क्या होता है, कंट्रोल सी का होता है। तो अब इनको देख के करते हैं। अगर मैं इस चीज को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, और मैं अपने कीबोर्ड से टाइप करती हूँ कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, कंट्रोल के ऊपर एक फिंगर रखूंगी और अगली फिंगर कहाँ रखूंगी, सी के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉपी हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ नीचे आती हूँ। अब मैंने इन चीजों को यूज नहीं किया, अब मैं क्या कर रही हूँ, शॉर्टकट कीज को यूज कर रही हूँ कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, अब मैं कंट्रोल के ऊपर रखती हूँ और सी के साथ ही आगे आपके पास पेस्ट का ऑप्शन होता है, जिसका वी हम कह रहे होते हैं। कंट्रोल वी करूंगी तो ये मेरा क्या हो गया, पेस्ट हो गया। ठीक हो गया, कंट्रोल सी से आपके पास कॉपी हो गया, कंट्रोल वी से आपके पास क्या हो गया, पेस्ट हो गया। अब मैं अगर इसको कहती हूँ कि मैंने कट करना है, तो कट के लिए जो आपके पास कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल एक्स। एक फिंगर आपने कंट्रोल पे प्रेस करके रखनी है और उसके साथ ही आपने किसको प्रेस कर देना है, एक्स को, तो वो आपका कट हो गया। ठीक है, और यहाँ लाके मैंने पेस्ट करनी है, तो पेस्ट की आपको पता है शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के ऊपर फिंगर रखनी है और देन आपने वी प्रेस करना है। तो ये आपके पास शॉर्टकट की से भी ये सारे फंक्शंस हो सकते हैं। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है वो क्या है, फॉन्ट, जो कि इस तरह का कुछ लुक आपको देता है। उसमें हमारे पास क्या होता है, पढ़ लेते हैं। द फॉन्ट ग्रुप अलाउज यू टू चेंज द फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ योर टेक्स्ट। ठीक है, आपका जो टेक्स्ट है, आपके जो वर्ड्स वहां लिखे हुए हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, उनका फॉन्ट चेंज करना, उनका साइज चेंज करना, उनका कलर चेंज करना, वो कहाँ से करते हैं हम लोग, फॉन्ट ग्रुप से करते हैं। टू चेंज द फॉन्ट क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स टू सेलेक्ट। ये अब चीजें हम लोग इधर चेक करके करते हैं, ज्यादा बेटर समझ आएंगी आप लोगों को। चलें, ये रहा हमारे पास फॉन्ट का। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉन्ट के पास ये देखें, ये हमारे पास क्या आता है, फॉन्ट। यहाँ से हम अपने कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ, जो ये मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मीन्स, तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसका मैं स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये इस स्टाइल में हो। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये क्या हो, एरियल स्टाइल में हो। ठीक है, एरियल में हो या एरियल ब्लैक में हो, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, एरियल ब्लैक में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंज होगा, फॉन्ट चेंज होगा, यानी आपके जो अल्फाबेट्स लिखे हुए, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनकी स्टाइलिंग चेंज होगी। ठीक है, साथ ही आपके पास क्या आ जाता है, फॉन्ट साइज। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करती हूँ 3 टाइम्स टैप करके। ठीक है, और मैं इसमें जाती हूँ और मैं चाहती हूँ इसका कितना आपने रखना है साइज, वो इस लिहाज से कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको चाहती हूँ कि 24 पे ये फिक्स हो जाए, तो 24। अब अगर आप यहाँ से ये, जैसे कि ये टेक्स्ट है, आप कहते हैं इसका भी मैंने फॉन्ट साइज बड़ा करना है, 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप जाके यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है, यहाँ पर ये देखिए, इसको कहते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, और इसको क्या बोल रहे होते हैं, डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज पे जाएंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपने जितना बड़ा करना है उतनी दफा आपने इसको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। अब इसका फॉन्ट जितना आपने इस्तेमाल करना है उतनी दफा आपने इसको क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग यहाँ पर खुद सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं और यहाँ से आपने इंक्रीज और डिक्रीज भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको फॉन्ट स्टाइल और साइज का समझ आ गई है। नीचे हमारे पास अब आगे जो ऑप्शंस आते हैं, हमारे पास क्या आ जाते हैं, बुलेट। इससे हम क्या करते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। एक ये जो टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हुआ है, इसके ऊपर परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सी करती हूँ ना, कंट्रोल बी। ठीक है, तीनों के ऊपर अलग अलग परफॉर्म करते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, इस अपने पैराग्राफ को, तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, बोल्ड का ऑप्शन अप्लाई करते हैं।
अब जो नीचे वाला पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करती हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगी, हम इटैलिक का कर देते हैं, ठीक है, इटैलिसाइज कर देगा। इटैलिसाइज का मतलब ये कि आपके वर्ड थोड़े से टेढ़े टेढ़े लिखे होंगे, ठीक है। अब अगले पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करती हूँ और इसके ऊपर मैं अंडरलाइन कर दूंगी, तो इट्स मीन कि ये क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। तीनों के डिफरेंस आपको समझ आ गया। बोल्ड से वर्ड क्या होंगे, प्रोमिनेंट हो जाएंगे, हाईलाइट बोल्ड हो जाएंगे, ब्लैकिश हो जाएंगे, और इससे थोड़े टेढ़े हो जाएंगे, और इधर क्या आ गया, आपके पास अंडरलाइन आ गया। आगे आपके पास ये आ जाता है स्ट्रिकी थ्रो। इसमें क्या होता है आपके पास कि आपने अगर कोई सिलेक्ट ये वाला वर्ड नहीं यूज करना, तो इसके ऊपर लाइन आ जाए, तो ये इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी, इस तरह से लाइन आ जाएगी, ठीक है। आगे हमारे पास ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। इनको एक को हम लोग बोल रहे होते हैं सबस्क्रिप्ट और एक को बोल रहे होते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। इन केस अगर आपने किसी वर्ड की या किसी कह लें डिजिट की बेस बनानी है, तो आप किससे बनाएंगे, सब से, ठीक है, सब से। और सुपर का मतलब होता है उसकी पार आ गई, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, एक तो ये देखें, वेरी फर्स्ट एक चीज आपको मैं सुपर और सबस्क्रिप्ट से बता दूं पहले कि जैसे मैं अब यहाँ पर टाइपिंग करूंगी, ठीक है, तो वो मुझे कौन सी टाइपिंग दे रहा है, जो उसका पीछे वाला स्टाइल सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ करती हूँ टाइपिंग, ठीक है, यहाँ पर अब मुझे कौन सा दे रहा है, जो इसका पिछला सिलेक्ट इटैलिक हुआ है वही देगा। अगर मैं यहाँ टाइप करती हूँ तो वो वही देगा जो पीछे इसका बोल्ड हुआ है, ठीक है। इसको खत्म करने के लिए आपने क्या करना होता है, किसी भी एडिटिंग को खत्म करने के लिए यहाँ पर दोबारा से उसी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इट्स मीन कि अब यहाँ पर आपकी नॉर्मल आ गई है, ठीक है। नॉर्मल जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो आपके पास टाइपिंग स्टाइल आ गया। अब मैं आपको बता रही थी सुपर और सबस्क्रिप्ट का। अगर हम लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं 8 हमने लिखना है, तो ऊपर और उसकी पावर बनेगी, तो हम इसके ऊपर जाएंगे, सुपर के ऊपर जाएंगे और आगे क्या लिख देंगे, TH, तो हमारे पास क्या बन गया, 8 बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि मैं इसकी किसी की बेस बनाना चाहती हूँ, लाइक 6 की बेस, तो आपने क्या करना है, बेस को क्लिक, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फॉन्ट में या फिर आपने क्लिपबोर्ड में या एनीवेयर आपने उसको क्लिक करना है, तब वो आपके पास आएगा। अब जैसे कि अभी ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको, हमारे पास मैंने पिछली एडिटिंग क्या थी, यहाँ पर सुपर में जा रहा था, तो यहाँ जब मैंने क्लिक किया तो ये भी सुपर में जा रहा है। इसको खत्म करने के लिए पहले मैं किसको क्लिक करूंगी, इसको दोबारा से क्लिक किया, तो अब ये लाइन देखें, अब ये थोड़ी बड़ी हो गई है, एक्चुअल ये टेक्स्ट में आ गई है, फॉर्म में आ गई है। तो अब मैं इधर लिखती हूँ 6 और मैंने 6 की क्या बनानी है, बेस बनानी है, तो मैं इसको बेस क्लिक करती हूँ और 6 की 2 इस तरह से करके, ठीक है। ये आपने सुपर और सबस्क्रिप्ट ऐड कर दी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से आप वर्ड आर्ट ऐड कर सकते हैं। लाइक आप चाह रहे हैं कुछ, मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कुछ वर्ड्स, फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ से जाती हूँ, किस तरह का आपने चाह रहे हैं आप, ठीक है, वर्ड आर्ट लेना, वो उस तरह से आपकी स्टाइलिंग हो जाएगी। आउटलाइंस चाह रहे हैं उसकी, शेडो चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शन चाह रहे हैं, ग्लो चाह रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग यू कैन डू इट, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आ जाता है हमारे पास, इसको क्या हम लोग बोल रहे होते हैं, चेंज केस। आप इससे अपने वर्ड्स का केस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किया हुआ एक पैराग्राफ, उसको सेंटेंस केस में करना है तो वो सेंटेंस केस में हो जाएगा। लोअर केस में करना है तो सारे वर्ड्स आप देखें, फर्स्ट वर्ड भी लोअर में हो गया, पूरा आपका पैराग्राफ किस में चला गया, लोअर में चला गया। अब अगर मैं यहाँ से अपर केसेस में करती हूँ तो सारे वर्ड्स आपके किस में हो गए, अब हाँ कैपिटलाइज्ड हो गए हैं। और देन अब मैं इसको कहती हूँ कि कहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक का पहला वर्ड क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो, ठीक है। इसी तरह मैं अगर लास्ट वाले से टॉगल का मतलब है कि फर्स्ट छोटा रख दो, आगे के जितने वर्ड्स हैं वो क्या होंगे, कैपिटल कर दो, ठीक है। और नॉर्मली हमारे पास कौन सा होता है, सेंटेंस केस, जो एक्चुअल हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं। इसमें फिर हमारे पास आ जाता है ये कलर चेंज करना, ठीक है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं ये, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपने फॉन्ट का कलर चेंज किया, जो आपकी राइटिंग है उसका कलर चेंज हुआ है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, यू कैन सिलेक्ट एनी यू वांट, ठीक है, जो आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लें और इस पे अप्लाई कर दें। और देन हमारे पास अगर मैं इसी को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो ये हाईलाइटर होता है। लाइक आपके जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, मेक योर टेक्स्ट पॉप और हाईलाइट, ठीक है, ब्राइट कलर बैक साइड पे बैकग्राउंड में इसका ब्राइट कलर लगा देगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें पीछे लाइंस के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर लग गया, ठीक है। और ये हमारे पास हाईलाइटर होता है और ये क्या होता है, ऊपर वाला फॉन्ट कलर चेंज, ठीक है। अब अगर जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग करती हूँ, वही बात है कि आपके पास क्या होगा, स्टाइल वो वाला आ गया पिछला। इसको खत्म करने के लिए आपने क्या करना है,
यहाँ से इटैलिक को खत्म करके स्टाइल चेंज होगा। लेकिन जब मैं आगे लिख रही हूँ, लेकिन मेरे पास जो ये बैकग्राउंड कलर था, जो हाइलाइटर था, वो अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि हाइलाइटर सिर्फ सिलेक्टेड वर्ड्स पे अप्लाई हुआ। उस टाइम मैंने इतने सारे वर्ड सिलेक्ट किए हुए थे, अगर मैं इधर इंटर प्रेस करती हूँ, इतने सारे वर्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हुए थे उन पे हाइलाइटर, लेकिन जब मैंने इसको नेक्स्ट राइटिंग किया तो यहाँ हाइलाइटर नहीं आया। यहाँ लाने के लिए आपको फिर इसको सिलेक्ट करना होगा और हाइलाइटर को क्लिक करना होगा, तब जाके हाइलाइटर आएगा, ठीक है। देन हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। इसका मतलब होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जितना भी मैंने काम किया है, मैं अगर इसको कंट्रोल ए करके एक चीज अपने अगर पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आपने किसको प्रेस करना है, कंट्रोल और ए को। कंट्रोल ए प्लस करेंगे तो जितना काम होगा आपके, जितने पेजेस पे जितना आपने काम किया होगा, वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए से। मैंने अब कंट्रोल ए किया और मैं करती हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो सारी की सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो गई है, सिर्फ क्या रह गया, हाइलाइटर वाली फॉर्मेटिंग। हाइलाइटर कब खत्म होगा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो, ठीक है। अब ये देखिए सारा एक्चुअली क्या आ गया, एक्चुअल वाली फॉर्म में आ गया, जैसे हम वर्ड्स लिखते हैं आम रूटीन में जिस तरह से वर्ड लिखते हैं वो आ गया, ठीक है। कंट्रोल जी करती हूँ। कंट्रोल जी का मतलब होता है कि जो आपने एक्शंस किए में बैक उनको लाना है, तो आपने किसको प्रेस करना है, कंट्रोल जी को, ठीक है। और कंट्रोल वाई का मतलब होता है कि आपने एक आपने जो पिछली की हुई थी फॉर्मेटिंग उस पर बैक जाना है, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल वाई, ठीक है। कंट्रोल जी करती हूँ, ये मेरे एक्चुअल है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल बाय मिस्टेक मेरे से ना ये खत्म डिलीट हो गया, और शिट वो किधर गया, डिलीट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल जी प्रेस करूंगी तो वो मेरा क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जी से आपके पास वापस आ जाता है। तो हमने फॉन्ट को देख लिया है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। हमारे पास फॉन्ट में हमने बोल्ड पढ़ा है, इटैलिक पढ़ा है, अंडरलाइन पढ़ा है और नॉर्मल टेक्स्ट पढ़ा है, ठीक है। फिर हमने फॉन्ट टाइप देखी है, फॉन्ट साइज देखा है, फॉन्ट कलर देखा है, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट देखा है, सबस्क्रिप्ट देखा है, ठीक है, ये दोनों देखे हैं। अब पैराग्राफ पे आ जाते हैं। पैराग्राफ हमारे पास जो थर्ड है वो क्या है, हमारे पास पैराग्राफ, ठीक है। सम ऑफ फंक्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैराग्राफ, उसमें देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस है। हमारे पास अलाइनमेंट का फंक्शन है, इंडेंटेशंस का है, स्पेसिंग का है, बॉर्डर्स का है, शेडिंग का है, नंबरिंग का है, बुलेट्स का है, आउटलाइंस का है। ये सारे चेक करते हैं हम लोग। ये एक पैराग्राफ है, इसको मैं नॉर्मल फॉर्मेटिंग में करती हूँ। कौन सी होती है, नॉर्मल ब्लैक, ठीक है। ये जो होते हैं ना, यहाँ पर हम लोग के पास ये क्या होती हैं, अलाइनमेंट्स होती हैं कि आपने इसको किस साइड पे करना है, ठीक है। अभी ये किस साइड पे इसकी अलाइनमेंट हुई हुई है, इस पैराग्राफ की आपके पास ये लेफ्ट अलाइनमेंट हुई हुई है, ठीक है। अब मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज करके सेंटर करती हूँ तो सारे वर्ड्स किधर चले गए हैं, सेंटर में आ गए। अगर मैं इसकी राइट अलाइनमेंट करती हूँ तो सारे वर्ड्स किधर चले गए हैं, राइट में। बाय डिफॉल्ट ये कहाँ होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट में, ठीक है। और लगता भी लेफ्ट में ही पे आ रहा है। इन केस अगर आप इसको सेंटर करना चाह रहे हैं, आप कोई कोटेशन ऐड कर रहे हैं या एनीथिंग, कोई मेन पॉइंट लगा रहे हैं, तो फिर आप इसको सेंटर कर सकते हैं, वरना ये डिफॉल्ट किधर होता है आपके पास, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक हो गया। ये आपके पास अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट। एक ये जो अलाइनमेंट है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या मतलब होता है कि मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं जस्टिफाई पे क्लिक करती हूँ तो देखिएगा क्या होता है। इधर से ये देखिए, ये सारे वर्ड्स क्या आ रहे हैं, मार्जिन के ऊपर बिल्कुल अलाइन हुए हैं, लेकिन इधर के वर्ड चेक करें, 2 लाइंस अलाइन है, थर्ड अलाइन नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, उसको सिलेक्ट किया हुआ है और जैसे ही मैं जस्टिफाई पे क्लिक करती हूँ तो अब देखिए ये तीनों वर्ड्स आपके पास क्या है, और तीनों लाइंस आपके पास क्या हो रही है, मार्जिन की अलाइनमेंट पे आ गई है। तो इस जस्टिफाई को आप या तो यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इसके साथ इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल जे होता है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जी करती हूँ और उसको सिलेक्ट किया हुआ है और कंट्रोल जे को प्रेस करती हूँ तो ये जस्टिफाई का हमारे पास इसके ऊपर परफॉर्म हो गया, ठीक हो गया। और देन हमारे पास इसमें हम बुलेट्स लगा सकते हैं, ठीक है। बुलेट्स में भी कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये 2 पैराग्राफ ले लेती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं ये बुलेट्स अप्लाई करती हूँ, ये बुलेट हो गया। अंदर जाती हूँ, मैंने कोई और लेने हैं, ठीक है। मैंने ये राउंड सर्कल में लेने हैं तो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। मैंने कोई भी आप चूज कर सकते हैं, मैंने ये वाले लेने हैं, आप ये बुलेट्स लगा सकते हैं। देन हमारे पास क्या आ जाता है, नंबरिंग आ जाती है। नंबरिंग में भी आपने ये पॉइंट के साथ वाली नंबरिंग लेनी है,
या इस तरह से आगे से ब्रैकेट बंद हो वो वाली नंबरिंग लेनी है, और इस तरह से 1 2 लिखा हुआ हो, ठीक है। ये सारी नंबरिंग में भी आ सकती है। ये देन आपके पास आ जाता है लिस्ट टाइप। आपने अगर लेनी है ना कि एक बन रहा है और एक दूसरी उसकी सब लिस्ट में जाए लाइन, तो यहाँ से ये वाले भी आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। देन आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास स्पेसिंग होती है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे कि अब मैंने ये दो, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ पैराग्राफ को, और इसके दरमियान की ये जो लाइन की स्पेसिंग है इसको आप गौर कीजिएगा। मैं चेक करने जा रही हूँ, ठीक है। मैं इसको 1.5 करती हूँ, तो ये देखिए थोड़ा सा लाइंस क्या हुई हैं, गैप आ गया ज्यादा, फिर किया तो और ज्यादा, फिर किया तो और ज्यादा, फिर किया और ज्यादा, और जब मैं लास्ट पे लाई हूँ तो ये देखें इनके दरमियान का ये जो गैप था वो कितना ज्यादा। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ तो ये दरमियान का जो गैप है इन लाइन के दरमियान का वो कितना ज्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान का गैप कितना है, ठीक है। अब इसको मैं 1.5 कर देते हैं फिल वक्त हम, ठीक है। देन हमारे पास इंडेंट्स आ गए हैं, ठीक है। इंडेंट्स का मतलब आप लोगों को पीछे बता चुकी हूँ कि जो साइड पे आपके पास मार्जिन आ रहा होता है, एक दफा ये मैं इसके बुलेट्स हटाती हूँ ना, ठीक है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लेफ्ट करना है तो वो थोड़ा सा लेफ्ट, सॉरी राइट करना है तो वो थोड़ा राइट साइड पे मूव हुआ है। अब इस साइड पे लेके आना है तो वो थोड़ा इस साइड पे मूव हुआ है मार्जिन। यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, सॉर्टिंग के लिए A to Z के लिए अगर आपने कुछ लगाया हुआ है आपने। और देन ये क्या है, शेडिंग कर सकते हैं आप लोग। ये एक इम्पोर्टेंट इसमें है जो है कि आप बॉर्डर दे सकते हैं अपने पेज को। फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है, आप बॉर्डर में जाएं तो आपने क्या करना है कि मैंने इसको सिलेक्ट करा है, इसको भी खत्म करती हूँ, कंट्रोल A करती हूँ और बॉर्डर पे जाती हूँ मैं। ऑल बॉर्डर किया तो उसने क्या किया है, सारे बॉर्डर भी कर दिए और जितने जितने टेबल्स टाइप उसने बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जस्ट क्या हो, आउटर बॉर्डर हो। ये देखें जस्ट उसने क्या कर दिया, आउटर बॉर्डर हमें दे दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि जस्ट मेरा क्या हो कि लेफ्ट साइड पे बॉर्डर आ जाए तो उसने क्या कर दिया, लेफ्ट पे आ गया। राइट पे आ जाए तो जस्ट किधर जा रहा है, राइट पे जा रहा है, ठीक है। इनसाइड आ जाए तो वो सिर्फ इनसाइड में रहेगा। इस तरह से का कि आप कोई भी अपना कर सकते हैं। अभी फिल वक्त हम कौन से चूज करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर। कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट किया और फिर आपने किधर चला जाना है, आउटसाइड बॉर्डर में। तो ये आपके पास बॉर्डर में टेक्स्ट आ गया। ये हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया है। ये अब क्या बता रहा है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये जो अलाइनमेंट बता रहा है ये हम लोग ने किस तरह से करनी होती है, यानी आपने अपने पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। एक सेकेंड, पैराग्राफ सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट सही हो गया। आपने यहाँ से चला जाना है इसकी एक्चुअल में, ठीक है। अब यहाँ से जहाँ पर हम लोग क्लिक करके ऊपर इन सारों पे कर रहे थे, अब यहाँ से एक ही दफा आप पूरे का पूरा अपना सेट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अलाइनमेंट उसको बता दें कि मैंने राइट करनी है, लेफ्ट करनी है, सेंटर करनी है, जस्टिफाई करनी है, आउटलाइन बॉर्डर जो आपने लगाना है, लेवल वो कितना लगाना है, इंडेंट्स कितने डालने हैं, ठीक है, बिफोर कितना लिखना है, ये वो। जैसे मैंने यहाँ पर जस्टिफाई से अब मैं सेंटर करती हूँ तो ये नीचे चेक करें, आपको एग्जांपल में वो दे रहा है कि उसने सारा टेक्स्ट क्या कर दिया है, सेंटर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा स्पेसिंग कितनी ऐड करनी है, लाइन स्पेसिंग अभी 1.5 हुई भी है तो मैं इसको डबल करती हूँ तो क्या होती है, वो ज्यादा हो जाएगी। ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि वो ज्यादा होगी। यहाँ से आप इसको इस तरह की भी सेटिंग कर सकते हैं। कहाँ से जाना है आपने इस सेटिंग के लिए, इस एरो से जाना है, ठीक है। अगर आप वहां से नहीं करते तो आप एक्चुअली सेटिंग के लिए ये ऊपर के सारी चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। 3 तरह के एरर्स हम इसने डिस्क्राइब किए हुए हैं। अगर नीचे रेड लाइन आए तो उसका क्या मतलब होता है, हमारे पास स्पेलिंग एरर है, ठीक है। अगर ब्लू सी लाइन आ जाएगी तो उसका क्या मतलब होता है, कंटेक्सचुअल स्पेलिंग एरर है। कंटेक्सचुअल स्पेलिंग एरर का मतलब क्या होता है कि ये देखें इसने लिखा हुआ है लेट यू नो,
ठीक है, नो इसने लिखा हुआ है, यहाँ क्या आना था तो नो आना था। अब ये हमारी लाइन में यानी इंसान ह्यूमन जब टाइप कर रहा है तो उसने टाइपिंग में एन नो पर एस कर दिया, लेकिन ग्रामरली ने उसको बताया कि ये अभी टेक्सचुअल स्पेलिंग है, यानी नो की स्पेलिंग दूसरी लिखो, ठीक है। तो इसको क्या हम बोलेंगे, टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर, ठीक है। दूसरा ग्रामेटिकली एरर आ जाता है जब आप ग्रामर का कोई सेंटेंस गलत लिखते हैं, लाइक हैज, हैव या इस तरह का कोई ग्रामेटिकली एरर करेंगे तो उसके नीचे क्या लाइन आएगी, ग्रीन से कलर की लाइन आएगी। ये देखिए इसके नीचे रेड कलर की लाइन आई हुई है, तो ये कौन सा एरर है हमारे पास, स्पेलिंग एरर। अब अपने एरर्स को इधर चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर रेड एरर है, तो इट्स मीन क्या एरर है यहाँ पर, अब इसके नीचे ब्लू सी आ रही है, तो ब्लू का क्या हमने बोला था कि क्या होगा, व्हाट डज ब्लू मीन, के उसके नीचे क्या होगा, कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एरर में क्या कह रहा है वो, कि यहाँ पर डॉट के बाद तुमने स्पेस देनी थी और नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करना था, ठीक है। और देन एक और उसने हमारे पास कौन सा एरर क्रिएट किया था, ग्रीन, तो वो ग्रीन तब आएगा जब आपके पास ग्रामेटिकली एरर आएगा। इनको ठीक कैसे करना है, अभी आपके सामने भी ठीक ही है। फॉर एग्जांपल कोई एरर आता है तो आपने इसको राइट क्लिक करना होता है, राइट क्लिक करने के बाद ऊपर इसका या तो अभी तो ये कोई वर्ड बनता ही नहीं है, ठीक है। लाइक मैं इधर लिख देती हूँ, तो वो कह रहा है कि वेंट लिखना चाह रहे हो, वांट लिखना चाह रहे हो, विट लिखना चाह रहे हो, वोंट लिखना चाह रहे हो, वेट लिखना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं वांट लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, राइट क्लिक करने के बाद वो आपको सजेशंस देना शुरू कर देगा। अब जैसे कि मैं वांट लिख दिया तो ये मेरा खत्म हो गया, लेकिन इन केस अब ये कोई वर्ड नहीं है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, या तो इग्नोर ऑल कर दूंगी तो खत्म हो जाएगा, या फिर मैं क्या करूंगी, इसको कर सकती हूँ ऐड टू डिक्शनरी, तो भी ये हमारे पास एरर रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये बुलेट्स और नंबर्स हमने चेक किए हैं। स्टाइल्स, अगला हमारे पास क्या आ जाता है, स्टाइल्स का। स्टाइल्स आर क्विक एंड इजी वे टू अप्लाई फॉर्मेटिंग टू योर टेक्स्ट। अब जो फॉर्मेटिंग अभी हम लोगों ने नॉर्मली कर रहे थे, मैनुअली कर रहे थे, फॉन्ट के साथ रह के और पैराग्राफ के साथ रह के, स्टाइल में जाके हम लोग क्विक एंड इजी वे में अप्लाई कर सकते हैं पूरे टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। इसको देख लेते हैं किस तरह से ये काम करेगा। अगला हमारे पास ये रहा स्टाइल्स में। फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल ए करती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ, नॉर्मल में है, ठीक है, हेडिंग 1 में कर देती हूँ। किसी एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं देन आपको क्लियर समझ आएगा। अभी नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है, हेडिंग 1 में करती हूँ तो उसने क्या कर दिया है कि नॉर्मल में ये है, हमारे पास नॉर्मल में है। अभी क्या कर दिया, हेडिंग 1 कर दिया तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया और हेडिंग 1 की तरह ये हमें नजर आना शुरू हो गया। हेडिंग 2 में करती हूँ तो ये क्या हो गया, थोड़ा छोटा। हेडिंग 3 में जाती हूँ तो और छोटा, ठीक है। हेडिंग 4 में उससे भी छोटा। हेडिंग 1 जो होती है वो सबसे हमारे पास बड़ी होती है। इधर से आप स्टाइल्स में हेडिंग ऐड कर सकते हैं। नीचे जाती हूँ तो डिफरेंट तरह की है, आपने इस तरह में लिखना है, ठीक है, कोटेशन फॉर्म में, तो आपके पास ये इस तरह से हेडिंग बन जाएगी ऊपर, ठीक है। यहाँ से ये क्विक वे में आप एडिटिंग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो मैंने ये लिखा हुआ है इसको फर्दर मैं हेडिंग देना चाहूंगी या बुक का टाइटल बनाऊंगी। देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं इसको हेडिंग 2 देती हूँ तो उसने क्या कर दिया, उसको ब्रेक करके और हेडिंग 2 का नाम दे दिया। उस टेबल को ब्रेक किया और फिर उसका क्या नाम दे दिया, हेडिंग 2, और उसका कलर इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब आप टास्क परफॉर्म करेंगे तो ये आपको चीजें ज्यादा बेटर समझ आ जाएंगी। लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, एडिटिंग एंड फाइंड एंड रिप्लेस। अब क्या होता है कि हमारे पास एमएस वर्ड में फीचर है कि कोई भी वर्ड, अभी तो हमने बहुत थोड़ा डाटा लिखा है, इनकेस आपने 100 पेजेस लिखे हुए हैं, इनकेस आपने 1000 पेज बनाए हुए हैं, ठीक है, और उसमें से आप कह रहे हैं कि भाई मैंने कोई वर्ड करना है, ठीक है, फाइंड करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वर्ड लेती हूँ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट करना है तो इसको मैंने फाइंड करना है, तो मैं किधर चली जाऊंगी, मैं फाइंड पे क्लिक करूंगी, ठीक है। कहते हैं कौन सा वर्ड फाइंड करना है, ठीक है। मैं इधर टाइप कर लेती हूँ माइक्रोसॉफ्ट। साथ साथ चेक कीजिएगा कि यहाँ पर इनका कलर हाईलाइट होता जा रहा है जो मैं वर्ड लिख रही हूँ। ओके, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, उसने बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट एग्जिस्ट करता है और कितने पे रिजल्ट्स मिले आपको, 13, और किन किन लाइन पे आया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, उसने वो सारी हमें इधर नीचे क्या कर दी, क्यूरी में हमारे पास उसने रिजल्ट्स निकाल के दे दिए। अब माइक्रोसॉफ्ट है वर्ड, लेकिन मैं इसको रिप्लेस करना चाह रही हूँ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रिप्लेस किससे करना चाह रही हूँ, एमएस से करना चाह रही हूँ। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखना चाह रही हूँ एमएस।
जितनी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है उसकी जगह क्या कर दो, MS लिख दो। ठीक है, कहते हैं कि रिप्लेस, एक जगह से रिप्लेस करना है या रिप्लेस ऑल, तो मैंने कहा है कि जितनी जगह पे लिखा हुआ है रिप्लेस ऑल कर दो। उसने रिप्लेस ऑल कर दिया तो उसने ऑप्शन दिया ऑल डन, वी मेड 13 रिप्लेसमेंट। ठीक है, ओके, क्लोज इट। देख सकते हैं आप जहां जहां MS वर्ड लिखा हुआ था वहां क्या लिखा गया है, MS। माइक्रोसॉफ्ट जहां जहां लिखा हुआ था वहां क्या आ गया है, MS। ठीक है, ये इसमें हमारे पास एडिटिंग के फंक्शंस होते हैं। होपफुली कि आप लोग को ये सारे जितने भी इसके ग्रुप्स हैं वो समझ आ चुके होंगे। यस और नो, दैट्स गुड। अब ये आपके पास एक एक्टिविटी है जिसको आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है। एक आपके पास फॉर्मेटिंग है डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है। ये इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप नोट करें और ये आपने परफॉर्म करनी है। और उसके बाद मुझे कमेंट में उसका स्क्रीनशॉट लेके बताएं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से स्क्रीनशॉट लिया जाता है। आपने इधर क्लिक करना है और स्निपेट लिख देना है। सॉरी, जैसे आप स्निप लिखना, मैंने लिखना शुरू किया तो स्निपेट टूल आ गया। स्निपेट टूल पे जाऊंगी, यहाँ से आपने न्यू को क्लिक करना है। न्यू को क्लिक करने के बाद जो भी आपका स्क्रीन सामने बनी हुई होगी, जहाँ आपने काम परफॉर्म किया होगा, जो आप मुझे दिखाएंगे, उस एरिया को आपने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब दोबारा से आपके सामने करने जा रही हूँ। न्यू पे क्लिक किया, ये न्यू पे क्लिक किया और इतना सा टास्क आपको मैंने करके दिया या आपने मुझे करके दिया तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। दैट्स इट, ये आपका स्क्रीनशॉट बन गया। सेव कहाँ से होगा, ये सेव का ऑप्शन है, सेव स्निप। सेव स्निप पे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो इस नाम से होगा। आपने जो भी रखना है उसको नाम, उसको आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडम एक वर्ड से इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इस तरह से आपने इस टास्क को परफॉर्म करना है और फिर इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके मुझे कमेंट में बताना है। ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि आप लोग इसको देख सकें। और देन ये एक अनदर एक्टिविटी है कि आपने टाइप करना है फॉलोइंग पैराग्राफ विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में ये आपने 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा टाइम होता है और उसमें ये पैराग्राफ बेसिक्स में टाइप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो आपने ये 10 मिनट्स में एक पैराग्राफ टाइप करना है। और दूसरा टास्क आपके पास ये है, आप इसको रीड कर सकते हैं और आप इसको ये सारे इसके ऊपर जो जो फंक्शंस आपने परफॉर्म किए करने हैं, ये 1 बाय 1 आपको गिवन है। गुड लक फॉर योर टास्क। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।